नमस्कार। आजकल मोन्था चक्रवात का बहुत ही घातक परिणाम देखने को मिल रहा है और अभी हाल ही में इसकी चर्चा भी हुई है। मोन्था चक्रवात हमारे यूपीएससी या यूपीपीसीएस या कोई भी सिविल सर्विस या वन डे एग्ज़ाम के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। इस एग्ज़ाम में 1 या 2 प्रश्न या तो डायरेक्ट उठा लेगा करंट से या इसको स्टैटिक पार्ट से जोड़ के आपसे क्वेश्चन पूछ। तो हम लोग सबसे पहले चक्रवात और प्रतिचक्रवात जो 2 टर्म हैं, पहले हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद 20 क्वेश्चन ऐसे हैं मोन्था के ऊपर, जो पूरे मोन्था टॉपिक को ही कवर कर लेंगे और ये इससे बाहर एग्ज़ाम में बहुत ही कम चांस है कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ले। पहले हम चक्रवात की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको समझेंगे। चक्रवात का जो जो क्षेत्र बनता है, वो कम दाब वाला क्षेत्र होता है। या हम कह सकते हैं कि कम दाब वाले क्षेत्र को हम लोग जहाँ कम दाब वाला क्षेत्र बनता है, वहाँ चक्रवात उत्पन्न होने की स्थिति बढ़ जाती है। चक्रवात में क्या होता है, यहाँ लिखा है हमने हाई प्रेशर से लो प्रेशर। चक्रवात में क्या होता है, जो हवाएं चलती हैं, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं। चक्रवात में होता क्या है कि केंद्र में जो जो केंद्र है, ठीक है, जहाँ से उत्पन्न हो रहा है, तो केंद्र में जो दबाव की स्थिति होती है वो निम्न होती है। मतलब निम्न दाब का क्षेत्र बनता है केंद्र में, ठीक है। और जो हवा की स्थिति होती है, जो हवा की दिशा होती है, चक्रवात की मैं बात कर रहा हूँ। चक्रवात में जो हवा की दिशा होती है, अगर हम बात करेंगे उत्तरी गोलार्ध की, तो वो क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज होती है। क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब होता है सुई जो घड़ी की दिशा होती है, उसके विपरीत दिशा। इसको हिंदी में बोलते हैं वामाव्रत, वामावर्त, ठीक है। जब कम दबाव प्रणाली में हवा घूमती है, जब कम दबाव प्रणाली में हवा घूमती है, तो उसको एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हैं। ऐसा होता क्यों है? ऐसा पृथ्वी के घूमने के कारण होता है। जब पृथ्वी ने जब पृथ्वी घूर्णन करती है या जब पृथ्वी घूमती है, तो एक बल उत्पन्न होता है, उसको बोलते हैं कोरियोलिस बल, ठीक है। और और जो ये बल है, ये हवा को दाईं तरफ मोड़ देता है। हवा को क्या करता है? हवा को दाईं तरफ मोड़ता है। इस चीज पे ध्यान रखिएगा कि जो कोरियोलिस बल है, वो हवा को, ठीक है, चक्रवात केस में कहाँ मुड़ेगा? दाएं तरफ मुड़ेगा। क्वेश्चन में जब प्रश्न बनेगा, तो यहीं पे आपको कंफ्यूज करेगा। यहाँ दाएं लिखा है, वहीं पे वो बाएं दे देगा। और आपको इसी को समझना है कि उत्तरी गोलार्ध में अगर चक्रवात की बात करेंगे, तो जो कोरियोलिस बल है, वो हवा को दाएं तरफ मोड़ता है, न कि बाएं तरफ। और जिसके कारण जो ये हवा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। बात समझ में आ रही है आपको? देखिए, इसमें टर्म आया कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल जो होता है, वो एक आभासी बल है, भौतिक बल नहीं है। ये कोई वास्तविक भौतिक बल नहीं है, ये एक आभासी बल, ठीक है। देखिए, गर्म नम समुद्री जल पर एक निम्न वायुदाब क्षेत्र के बनने से शुरू होता है। जो चक्रवात है, वो बनता कैसे है, ये समझने का प्रयास करिए कि गर्म नम समुद्री जल पर एक निम्न वायुदाब क्षेत्र के बनने से ये प्रक्रिया शुरू होती है। जैसे जैसे ही गर्म हवा ऊपर उठती है, जो गर्म हवा है, जब ये ऊपर उठेगी, ठीक है, तो जो आस-पास की ठंडी हवाएँ रहेंगी, ठीक है? जब गर्म हवा ऐसे करके जब ऊपर उठ रही है, ठीक है, तो इसके आस-पास की जो ठंडी हवाएँ होंगी, वो अंदर की तरफ आएँगी। क्या आएँगी? वो अंदर की तरफ आएँगी, ठीक है? और ये प्रक्रिया दोहराई जाती है बार-बार। तो ये प्रक्रिया होती है, बार-बार दोहराई जाती है और अंत में ये क्या होता है, एक शक्तिशाली सर्पिलाकार तूफान का रूप ले लेता है, ठीक है? अब यहीं से जब गर्म हवाएँ ऊपर उठेंगी, ऐसे करके, तो जो आस-पास की जो ठंडी हवाएँ हैं, वो क्या करेंगी? इसका स्थान लेंगी, ठीक है? और ये चक्र जो है बार-बार होता रहेगा। और लास्ट में क्या होगा कि जो यही हवाएँ हैं,
यह एक शक्तिशाली सर्पिलाकार तूफान का रूप ले लेंगी और क्या बन जाएंगी? चक्रवात। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देखा कि चक्रवात की जो हवा की दिशा थी उत्तरी गोलार्ध, वो क्या थी? वो एंटी क्लॉकवाइज थी, ठीक, जो कि हवा को दाएं तरफ मोड़ रही थी। और यही दक्षिणी गोलार्ध की अगर हम बात करेंगे तो ये घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज घूमती है, इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हवा की जो दिशा होती है दक्षिणी गोलार्ध में, वो क्लॉकवाइज घूमती है। क्या घूमती है? क्लॉकवाइज घूमती है, क्योंकि कोरियोलिस बल प्रभाव के कारण हवा बाईं ओर मुड़ जाती है। कहाँ मुड़ती है? बाईं ओर। वहां पे क्या था? उत्तरी गोलार्ध में हवा दाएं तरफ मुड़ रही थी, और यहाँ पे क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में हवा बाएं तरफ मुड़ रही है। इसको ध्यान दीजिएगा, जब क्वेश्चन आपसे बनाएगा तो यहीं पे इंटरचेंज करेगा। और जब प्रीलिम्स का प्रश्न हम लोग लगाते हैं तो हम लोग को मतलब समझना पड़ता है, वहां पे पकड़ना पड़ता है कि एग्जामिनर कहाँ पे ट्विस्ट कर सकता है, कहाँ ट्विस्ट करने की संभावना ज्यादा होती है। यहाँ संभावना ज्यादा है, उत्तरी गोलार्ध में बाएं दे देगा, दक्षिणी में दाएं दे देगा। तो आपको ये पकड़ना है कि उत्तरी में हवा क्या है? दाएं चल रही है, और दक्षिणी में क्या है? बाएं चल रही है। प्रति चक्रवात एक कॉन्सेप्ट है, प्रति चक्रवात। चक्रवात में क्या था कि केंद्र की तरफ हवाएं बल लग रहा था, निम्न वायुदाब क्षेत्र था। और जो प्रति चक्रवात है ये उच्च वायुदाब का क्षेत्र है। क्या है? उच्च वायुदाब का क्षेत्र है। और हवा की दिशा जो होती है उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, ठीक, और दक्षिण दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। वहां क्या था कि उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चल रही थी, और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चल रही थी। इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध में चल रही है ये क्लॉकवाइज प्रति चक्रवात में, और दक्षिणी गोलार्ध में चल रही है ये एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपने चक्रवात के कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया तो प्रति चक्रवात उसका जस्ट उल्टा ही है। देखिए, उच्च वायु दाब वाली मौसमी घटना है। जो प्रति चक्रवात क्या है? उच्च वायु दाब वाली मौसमी घटना है, जहां हवाएं ऊपर से नीचे, क्या हो रहा है? ऊपर से नीचे की ओर गिरती हैं और केंद्र से बाहर की ओर घूमती हैं। केंद्र से बाहर की ओर ऐसे जा रही है, केंद्र से बाहर की ओर जा रही है। और चक्रवात में क्या था? केंद्र की तरफ था। ठीक है, यहां भी एग्जामिनर ट्विस्ट कर सकता है। चक्रवात में केंद्र की तरफ और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। चक्रवात में क्या था? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। लेकिन जो प्रति चक्रवात है, जो प्रति चक्रवात है उसमें क्या है कि हवा जो है ऊपर से नीचे आएगी। कैसे आएगी? ऊपर से नीचे आएगी और केंद्र से बाहर की तरफ बल लगाएगी। ठीक है, केंद्र से बाहर की तरफ बल लगाएगी। ठीक, प्रति चक्रवात के अंदर बादल कम बनते हैं। बादल क्या बनते हैं? कम बनते हैं। ठीक है, प्रति चक्रवात के अंतर्गत बादल कम बनते हैं, क्योंकि उसमें नीचे आती हुई हवा संकुचित होकर गर्म होती है और उसमें आर्द्रता कम होती है। भाई जाहिर सी बात है, जब हवा गर्म होगी, संकुचित होगी, तो उसमें आर्द्रता कम होगी। जब आर्द्रता कम होगी तो बादल कम बनेंगे और मौसम जो है साफ सुथरा आपको दिखाई देगा। प्रति चक्रवात में दाब प्रवणता कम होती है। प्रति चक्रवात में जो दाब की प्रवणता होती है वो क्या होती है? बहुत ही कम होती है। अर्थात दबाव बहुत तेजी से नहीं बदलता। दबाव जो है ये नहीं कि अचानक बहुत हाई हो जाएगा या बहुत लो हो जाएगा, नहीं। ऐसा बहुत कम होता है। मतलब जो उसका जो दबाव है वो बहुत धीरे धीरे बदलेगा, बहुत तेजी के साथ नहीं बदलेगा। इसलिए इसमें हवाएं धीमी चलती हैं, याद रखिएगा। वो यहाँ एग्जामिनर ट्विस्ट करेगा। प्रति चक्रवात में हवाएं क्या होती हैं? चक्रवात की तुलना में धीमी चलती। ठीक है, प्रति चक्रवात में जो हवाएं होती हैं वो चक्रवात की तुलना में धीमी चलती हैं, न कि तेज। धीमी पे ध्यान। अब देखिए, एक है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। क्या है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। इसमें क्या है? मकर मकर और कर्क रेखा के बीच में उत्पन्न होती है। ठीक, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है कहाँ उत्पन्न होगा? मकर रेखा और कर्क रेखा।
अब मकर रेखा और कर्क रेखा जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे, वैसे आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन इसको हम लोग अच्छे से ज्योग्राफी में कवर करेंगे। ठीक है, तो मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में क्या कौन सा चक्रवात उत्पन्न होता है, तो वह उष्णकटिबंधीय चक्रवात। और जो समशीतोष्ण चक्रवात है, ठीक है, ये ध्रुवीय क्षेत्रों में उत्पन्न होता है। तो समशीतोष्ण ठंडा ठंडा कुछ महसूस हो रहा है, तो कहाँ होगा, ध्रुवीय क्षेत्र में ही। बात समझ में आ रही है? तो ये हम लोगों ने चक्रवात और प्रतिचक्रवात का कॉन्सेप्ट समझ लिया। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग उसमें लिख सकते हैं, सर हमें ये चीज़ समझ नहीं आई, इसको हम फिर से एक्सप्लेन करें। अब लोग हम लोग देखते हैं कि जो मोन्था चक्रवात है, उससे संबंधित जो प्रश्न करंट अफेयर के बन सकते हैं, वो प्रश्न कौन-कौन से हैं? देखिए, पहला प्रश्न क्या है कि भीषण चक्रवाती तूफान मोन्था भारत के किस तट से टकराया? ठीक, तो टकराता है वो आंध्र प्रदेश के तट से। ठीक, मोन्था कहाँ टकराया? आंध्र प्रदेश के तट से। चक्रवात मोन्था आंध्र प्रदेश के तट से टकराया, जिससे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु में भारी वर्षा और तेज हवाएं चली। ठीक है, तो ये चीज याद रखेगा, अच्छे प्रश्न है, पूछ सकता है, वन लाइनर फॉर्म में पूछ सकता है, और स्टेटमेंट में बना के क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। आगे देखते हैं, चक्रवात मोन्था का नाम किस देश ने प्रस्तावित किया था? मतलब जो चक्रवात का नाम मोन्था है, ये इसका नाम किसने रखा? तो रखा था किसने? थाईलैंड ने। ठीक है, और जो मोन्था है इसका अर्थ क्या होता है? सुंदर या सुगंधित पुष्प। ये इंपॉर्टेंट पूछ सकता है कि मोन्था का अर्थ क्या होता है? सुंदर या सुगंधित पुष्प, और किसने नाम रखा है? थाईलैंड ने। तीसरा प्रश्न क्या है? बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवात आमतौर पर किन अक्षांशों के बीच बनते हैं? अच्छे प्रश्न है ये, कह रहा है आपसे कि बंगाल की खाड़ी में बनने वाले जो चक्रवात है वो आमतौर पर किन अक्षांशों के बीच में बनते हैं? उसका ऑप्शन होगा 5 डिग्री से 20 डिग्री के मध्य। 5 डिग्री से 20 डिग्री के मध्य बनते हैं। ठीक, बंगाल की खाड़ी में चक्रवात जो होते हैं वो 5 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के बीच बनते हैं, और पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण पश्चिम की ओर बढ़ते हैं। कहाँ बढ़ते हैं? पूर्वी पवनों के कारण, ठीक है, पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, ऐसे बढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे बढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में चक्रवातों के नामकरण की निगरानी कौन करता है? उत्तरी उत्तरी हिंद महासागर में जो चक्रवात हैं, उनका जो जो चक्रवातों का जो नाम रखने का अ, एक कॉन्सेप्ट है, उसकी निगरानी कौन करता है? तो करता है WMO और कैप का उष्णकटिबंधीय चक्रवात पैनल। ठीक है, कौन करता है? WMO, स्कैप का उष्णकटिबंधीय चक्रवात पैनल, PTC। इसका जो गठन हुआ है, इसका जो गठन हुआ है वो हुआ है 1972 में। 1972 में गठन हुआ है, और नामकरण की प्रक्रिया का ये क्या करता है? मैनेजमेंट करता है या प्रबंधन करता है। बात समझ में आ गई? आगे देखते हैं। चक्रवात मोन्था बंगाल की खाड़ी में किस रूप में विकसित हुआ? थोड़ा फास्ट करेंगे, अपना वीडियो लंबा होता है। चक्रवात मोन्था बंगाल की खाड़ी में किस रूप में विकसित हुआ? किसमें हुआ? निम्न दाब क्षेत्र। अभी मैंने पढ़ाया था, चक्रवात का क्षेत्र कैसा होता है? निम्न दाब क्षेत्र, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, और बल किधर लगेगा? केंद्र में लगेगा। बल किधर लगेगा? केंद्र के साइड लगेगा। बात समझ में आई? तो मोन्था शुरुआत में निम्न दाब क्षेत्र था, जो बाद में गंभीर चक्रवात तूफान में बदल गया। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है। WMO स्कैप ट्रॉपिकल साइक्लोन पैनल में कितने देश शामिल हैं? कितने देश शामिल हैं? 13। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे बांग्लादेश, ओमान, श्रीलंका, यूएई आदि बहुत सारे देश। देखिए, ये प्रश्न अच्छा है, हो सकता है। चक्रवातों के नामकरण की विशेषता क्या है? चक्रवातों के नामकरण की विशेषता क्या है? नाम लिंग और संस्कृति से निरपेक्ष होते हैं। दूसरा, नाम अधिकतम 12 अक्षरों तक सीमित होते हैं। तीसरा, नाम सरल और स्पष्ट होने चाहिए।
इसका आंसर क्या है कि 1 और 3, ये और ये है, ये गलत है। इसका होना चाहिए 8। बात समझ में आ रही है? तो नाम अधिकतम 8 अक्षरों तक ही सीमित होते हैं, 12 नहीं। बात समझ में आ रही है? एक अच्छा प्रश्न है ये, आगे देखते हैं। मोन्था के दौरान अ, उतना अच्छा प्रश्न नहीं, इसे आप छोड़ भी सकते हैं, इसे काट दीजिए, आगे बढ़ो। कह रहा है कि WMO स्कैप पीटीसी 1972 में बना था ना ये चीज, का सदस्य नहीं है। कौन नहीं है? तो इंडोनेशिया नहीं है। कौन नहीं है? इंडोनेशिया नहीं है। कौन सा नहीं है? इंडोनेशिया नहीं है। ठीक है। चक्रवात के नामकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपदा प्रबंधन और जन जागरूकता। ठीक है। चक्रवातों के नामकरण का मुख्य उद्देश्य, कभी आपसे उद्देश्य पूछ सकता है इसका, तो क्या है उद्देश्य? क्या है? आपदा प्रबंधन और जन जागरूकता। इससे इसका लक्ष्य लोगों में जागरूकता और चेतावनी व्यवस्था को फैलाना है, मतलब एक तरीके से सजग करना है लोगों को। आगे बढ़ते हैं। आईएमडी कौन से आरएसएमसी स्थान पर आता है? जो हम लोग का आईएमडी है, भारत मौसम विज्ञान विभाग, छठा आरएमसी है जो डब्ल्यूएमओ के अंतर्गत कार्य करता है। इसका स्थान कौन सा है? छठा है। क्या है? छठा है। ठीक है। जो भारत मौसम विज्ञान विभाग का जो स्थान है, वो छठा स्थान है आरएसएमसी में, जो डब्ल्यूएमओ के अंतर्गत कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात किस दिशा में घूमते हैं? मैंने क्या कहा था? उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात किस दिशा में घूमते हैं? बताइए आप लोग। ये घूमते हैं वामावर्त। समझ आई? वामावर्त, उत्तरी गोलार्ध में। आगे बढ़ते हैं। रेमल, रेमल नाम किस देश द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो वो था ओमान। नाम किस देश द्वारा प्रस्तावित? रे, रे ओ मान जा रे। याद करना, छठवीं क्या हो सकता है? ओ मान जा। ओ, ओमान, रे, मान जा रे। आगे बढ़ते हैं। डब्ल्यूएमओ 1972 में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में चक्रवातों के अध्ययन हेतु गठित किया गया था। ठीक है। किसके लिए से गठन हुआ था? बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में चक्रवातों के अध्ययन के लिए। आगे बढ़ते हैं। मोन्था के बाद अगला चक्रवात नाम क्या होगा? तो होगा सेयार। क्या होगा? सेयार। और इसका नाम कौन रखेगा? यूई। सेयार यूई होगा। ठीक है। मोन्था के बाद अगला चक्रवात नाम क्या होगा? सेयार। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आईएमडी कम दबाव वाली प्रणाली को किस आधार पर वर्गीकृत करता है? तो वह क्षति क्षमता। ठीक है। जो आईएमडी है भारत की, वो कम दबाव वाली प्रणालियों को किस आधार पर वर्गीकृत करता है? तो वह है क्षति क्षमता। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के पूर्वी तट की ओर, भारत के पूर्वी तट की ओर बढ़ने वाले चक्रवात किस महासागर के समान है? तो वो है अटलांटिक महासागर। भारत के पूर्वी तट की ओर बढ़ने वाले चक्रवात किस महासागर के समान है? तो वह अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर में बने तूफानों की गति भी इसी तरह पश्चिम की ओर अमेरिका की तरफ होती है। बात समझ में आ रही है? इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत द्वारा प्रस्तावित भविष्य का चक्रवात नाम कौन सा है? तो वह है मुरासू। क्या है? मुरासू। भारत का अगला प्रस्तावित नाम क्या है? मुरासू। क्या है? मुरासू। कौन रखेगा? भारत। इसके पहले कौन रख रहा था? ओमांजारे। ठीक। आगे बढ़ते हैं। मोन्था के कारण किन राज्यों में हाई अलर्ट जारी हुआ था? तो हुआ था आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। को पता है, कोस्टल एरिया है ये सब। चक्रवातों के नाम अधिकतम कितने अक्षरों तक सीमित होते हैं? तो वह 8 हम लोगों ने देखा।
इस तरह हम लोगों ने कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू दोनों ही हम लोगों ने देख लिया और ये जान लिया कि चक्रवात क्या होते हैं। हमने उसके एमसीक्यू भी लगा लिए और अगर आपको समझने में दिक्कत हो तो इस वीडियो को एक से दो बार अगर आप देख लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। मेरा एक सुझाव समझिए, कभी भी पीडीएफ निकालने की कोशिश मत किया कीजिए। होता क्या है ना, पीडीएफ आप निकाल लेते हो तो मन की मानसिकता समझिए, पीडीएफ जब आप निकालते हो ना सोचते हो कि यार अब पढ़ लें। ना, वो हो ही नहीं पाता है, कभी नहीं हो पाता। खाली बंडल 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 वो इकट्ठा होता जाता है। आप किसी भी चीज को, जैसे आप मोबाइल पे इंस्टाग्राम देख रहे हो ना, हैंड रिटेन नोट्स है हमारे ये, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे। आप जो है सिर्फ देखिए इसको, याद मत करिए, सिर्फ देखिए। रोज देखेंगे, आपको अपने आप सब चीजें याद हो जाएंगी। वरना गट्ठर बढ़ता जाएगा और दिमाग पे बोझ बढ़ता जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।